वेल हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड मॉर्निंग टू ऑल। और यार आज मेरे पास कुछ एक्चुअली थोड़ा सा सीरियस है बात करने को, बिकॉज द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दिस वन लॉस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार। मतलब नेपाल काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है एंटायर टाइम, और जस्ट बिकॉज आज आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी दैट डज नॉट मीन कि मतलब सब कुछ खत्म हो गया। यार आई वॉज स्क्रोलिंग ट्विटर एंड आई सॉ कि यार लोग कैसे एक मैच के बाद, मतलब मैंने आपसे क्या कहा था पिछले मैच में, आई वॉज एक्सपेक्टिंग चेंजेस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हमें पता है ये मैच जो है ये फाइनल्स पे इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, ये एक प्रैक्टिस सीरीज है, और यस तीनों टीम के कंपैरेटिवली नेपाल इज मच स्ट्रॉन्गर। आप चाहे बड़ौदा के सामने देखो, आप चाहे गुजरात के सामने देखो, नेपाल इज इंडीड स्ट्रॉन्ग। तो यहां पर आप इसको जज करोगे नहीं। हाँ, मैच में सिचुएशंस होती हैं, कोई भी टीम किसी को हराई थी, दैट डज नॉट मीन कि बड़ौदा आपसे स्ट्रांग हो गई, दैट डज नॉट मीन कि गुजरात जो है वो आपसे स्ट्रांग हो जाएगी, नहीं। एक सिंपल सी बात बस ये है कि नेपाल एक्सपेरिमेंटेड समथिंग, और हर बार जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो वो सक्सेसफुल नहीं होता है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है मोंटी सर से, या अभी जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो रोहित हो, चाहे वो सीनियर प्लेयर्स हो, मैनेजमेंट में कोई भी हो, या मोंटी सर हो, या फिर आगे मतलब जो भी एक्स वाई जी, एनी एक्स वाई जी इन्वॉल्व इन दिस, कि यार ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया। आपने कहा था कि आप अब स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे। इस सीरीज से पहले आप ही की स्टेटमेंट आई थी मोंटी सर कि आप स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, एक्सपेरिमेंट की तरफ नहीं जाओगे। सो आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेयर एक्सपेरिमेंट शुड एंड, बिकॉज अब आपके पास यार यू हैव एससीसी प्रीमियर, उसके बाद आप लोग प्लान कर रहे हो, अगर वेस्ट इंडीज या किसी कोई भी ए टीम से आप मैनेज कर लेते हो, टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, और द अदर टीम एंड योर टीम मैनेजेस टू कम एट अ कॉमन पॉइंट, और वहां पर आप एक सीरीज करा सकते हो, और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप हो। तो ये जो पूरा ड्यूरेशन है इसमें आई डोंट थिंक कि एनी मोर एक्सपेरिमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड टू यू गाइज यार, आप मतलब इस बात को समझो दैट टुडे दैट आई एम टॉकिंग अबाउट नेपाल एंड एनीवन इज टॉकिंग अबाउट नेपाल इज ओनली बिकॉज कि हमें नेपाल की पिक्चर्स पिछले एक डेढ़ साल में जो हमारे पास आई, नेपाल की फैन फॉलोइंग जिस तरह से, नेपाल में क्रिकेट का क्रेज जिस तरह से वो जहां तक पहुंचा है, उसके बाद इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप उस पॉइंट पर समझो कि नेपाल इज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। और अगर ऐसा हो रहा है, और अगर नेपाल एक्चुअली में ग्रो कर रहा है, नेपाली क्रिकेट इंप्रूव हुई है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं, आप लूप होल्स निकालना बंद करो फिलहाल। आपके पास 10 चीजें हैं जिसके बारे में आप बात करके यू कैन वर्क ऑन इट, यू कैन मेक इट बेटर इन स्पाइट ऑफ कि आप दो चीजों को पकड़ करके उसकी टांग पकड़ के बैठ जाओ और कीप पुलिंग इट। यार एक दो प्लेयर नहीं अच्छा कर रहे थे, वी क्रिटिसाइज्ड, दे वेंट आउट ऑफ द टीम, ठीक है, उनको दोबारा मौका मिलेगा, दे विल कम इन, यार उनको भी खेलना है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं, बट अभी इस मोमेंट पर दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली, मैनेजमेंट की तरफ से कि सर एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो गए, इट्स हाई टाइम दैट वी चूज आर फाइनल 11, इट्स हाई टाइम दैट वी गिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पीपल। अब देखो ना, बहुत सिंपल है, अगर आप लगातार कुशल मल्ला को नीचे कराते रहोगे, या किसी मैच में आपने ऊपर करा दिया, किसी में आपने मिड में करा दिया, तो यार वो उनको ना, देखो, अगर आप लोगों ने क्रिकेट खेला होगा तो एक बात आपको पता होगी कि लेट्स से कि मैं एक ओपनर बैट्समैन हूं, अगर मैं इनिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं तो मेरा माइंडसेट अलग होता है, अगर मैं मिड इनिंग्स में जा रहा हूं मेरा माइंडसेट अलग होता है, अगर मैं एंड ऑफ द इनिंग्स जा रहा हूं मेरा माइंडसेट अलग होता है। सो इफ यू कीप ऑन शफलिंग पीपल, तो एंड ऑफ द डे वो प्रॉब्लम आपके लिए होगी, आपकी टीम के लिए होगी। ठीक है, कभी आपको एक्सपेरिमेंट करना था, वी हैव सीन के विराट कोहली नीचे आए एक आध बार, वी हैव सीन के रोहित शर्मा नीचे आए हैं, बट वो नहीं होता है वो यूजुअली अगर वो टीम में है तो। सो नो प्रॉब्लम इफ यू आर गोइंग, लेट्स से इंडिया वाज प्लेइंग अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो अगर आप अफगानिस्तान के खिलाफ खेलो, दैट डज नॉट मीन कि आप एक्सपेरिमेंट फेंक दो उनके सामने कि यार सूर्या इस बार तू स्टार्ट कर ले, आज ना मैं वन डाउन आऊंगा, अब मैं नहीं। वेन यू गो एंड प्ले अगेंस्ट एनी XYZ टीम, आपका काम सिर्फ ये होता है, आप स्ट्रांग हो, आप डोमिनेट करो। मतलब मेरा सिंपल फंडा यार क्रिकेट का, देखो, अगर मैं एक ऐसी टीम से खेल रहा हूं जो मेरे सामने बच्चा है, जो मेरे सामने बिल्कुल फुद्दू है, मैं उसको रियलाइज करूंगा कि बेटे तू फुद्दू है, आई एम सॉरी फॉर, एक्सक्यूज मी फॉर माई लैंग्वेज, कि भाई तू तू फुद्दू है, और मैं ये चीज प्रूव करूंगा। आई विल नॉट बी लाइक कि अच्छा वो कमजोर टीम है, अपना वीक 11 भेजते हैं, अच्छा वो कमजोर टीम है तो ऐसा करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कभी कभी एक्सपेरिमेंट जरूरी होता है, और वो इसलिए बिकॉज एक मैच में 11 ही प्लेयर खेल सकते हैं। आपने दो तीन प्लेयर को बाहर किया, कुछ में कुछ दो ऐसे थे जिनको जरूरत थी अंदर आने की, जिनको आपको एक्चुअली में चेक करना था, कुछ ऐसे थे जिनको आपको चांस देना था कि चलो लेट्स सी, लेट्स गिव इट अ ट्राई।
ठीक है, वेल एनफ, गुड, नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन आप इतना लाइटली मत लो इस चीज को कि आप एक ओवर में 19th ओवर में 23 रन जा रहे हैं यार, वाइड्स जा रही हैं, यू कैन नॉट टेक इट दैट लाइटली। मेरा बस इतना कहना है, वी नो दैट यू आर गुड एट वॉट यू आर डूइंग, लेकिन एट दिस मोमेंट यू कैन नॉट टेक इट लाइटली। और ये हार बहुत जरूरी थी। मैं इसलिए कह रहा हूं ये जरूरी थी क्योंकि आप देखो, अगर आप जीतते हुए कंटिन्यू करते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता है कहां पर स्ट्राइक किया जा सकता है। जहां पर कहते हैं ना कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, तो वहीं पर हथौड़ा मारते हो वो टूट जाता है। सो दिस वाज द प्लेस व्हेन यू वेर यू नो कि अच्छा जी यहां पर दिक्कत हो सकती थी, एंड यू आर नॉट गोइंग टू रिपीट दिस मिस्टेक इन द फाइनल्स। फाइनल्स मैं फिर कह रहा हूं कि मैं मतलब प्रीवियस वीडियो में एक किसी का कमेंट भी था कि यार ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच है, उसे प्रैक्टिस करने गए। भाई प्रैक्टिस करने आप जाते हो, यू गो विद योर प्रॉपर 11, यू प्रैक्टिस एंड यू डिफीट देम, एंड देन यू से श्रीलंका ने क्या करा, श्रीलंका प्लेड विद देयर 100% स्ट्रेंथ। बाई 100% स्ट्रेंथ आई मीन जो अवेलेबल थे, तो जो अवेलेबल थे, जो पॉसिबल 11 थे उनके, विच वॉज गुड, विच वॉज ऑलमोस्ट एवरी वन हु यूज टू प्ले एंड हु प्लेज रेगुलरली, वो गए, उन्होंने खेला, उन्होंने उसको बांग्लादेश को हराया, 2 मैच 2 टेस्ट खेले, दोनों हराया, एंड देन जस्ट टू मॉक देम दे वेंट बैक, उन्होंने प्रैक्टिस जर्सी पहनी, प्रैक्टिस जर्सी पहन कराया, फोटो शूट कराया, जस्ट टू प्रूव कि भाई तुम बच्चा हो हमारे सामने। उन्होंने ये नहीं करा कि उन्होंने खेलना खराब शुरू कर दिया, 5-5 रन मार दिए उन्होंने। सो व्हेन यू आर प्लेइंग अगेंस्ट एन इजी ओपोनेंट, यू हैव टू प्रूव दिस कि भाई तुम छोटे हो, गो वर्क हार्ड एंड देन कम बैक। यहां पर नेपाल का हारना बस इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर गलती से आप ये सोच रहे थे कि भाई हम तो यहां हैं, वाकई बड़ौदा गुजरात तो यहाँ है, वो एक्चुअली में है, बड़ौदा गुजरात ने इतने मैचेस में दिखा दिया कि नेपाल के सामने हमारी हैसियत नहीं है। नेपाल इज एक्चुअली अ बिग टीम, इट्स अ कंट्री टीम, इट्स अ नेशनल टीम, हम स्टेट टीम है और हमारी एक्चुअली औकात नहीं है। बट ये एक मैच जो हारे हो, ये एक्सपेरिमेंट के चक्कर में हारे हो, बट ठीक है, फाइन ईयर। और मुझे लगता है हारना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज नाउ यू विल टेक इट मोर सीरियसली। हो सकता है आप लगातार जीते हुए फाइनल्स तक पहुंचते इतना सीरियसली नहीं लेते, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू नॉट क्रिटिसाइज योर ओन टीम। आप इनको यहां तक लेकर के आए हो, आपने इनको इतना सपोर्ट किया है, आपने इतने क्वेश्चंस के आंसर्स किए हैं, आपने वर्ल्ड वाइड इस टीम को पहचाना है। मतलब आप सोचो ना यार, पीपल नो नेपाल क्रिकेट टीम बिकॉज ऑफ इट्स फैन बेस। इस स्टेटमेंट को आप समझ लो। तो अगर ऐसा वाकई में होता है एंड व्हेन यू योरसेल्फ विल स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग, देन काम कैसे चलेगा? तो इट्स वेरी सिंपल। आई रियली वॉन्टेड टू कम लाइव एंड टॉक अबाउट दिस, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी ऑफिस का टाइमिंग ऐसा है कि मैं मतलब वो अभी क्या टाइम हो रहा है, 6 in the morning। अब अगर इस टाइम में लाइव आता हूँ देन आई नो कि कोई भी नहीं होगा, सब सो रहे होंगे या फिर किसी का दिन शुरू हुआ होगा। बट आई रियली वॉन्टेड टू कम्युनिकेट विद यू गाइज अबाउट दिस कि यार आप समझो इस बात को कि इट्स यू who has made this team what it is today। हाँ ऑब्वियसली कोचेस हैं, प्लेयर्स हैं, मैनेजमेंट है, लेकिन यू हैव प्लेड अ ह्यूज रोल। सो सिंस यू हैव ऑलरेडी प्लेड अ ह्यूज रोल, सो इट्स हाई टाइम कि आप इस बात को समझो और इसको क्रिटिसाइज वाले कॉर्नर पे मत लेकर जाओ। यस आई नो ए टीम ने बहुत सा परफॉर्म नहीं करा अभी, फिर उसके बाद यहाँ भी नेपाल की जो मेन टीम है उनको भी दिक्कत आई, लेकिन यार ठीक है, आप क्रिटिसाइज करो बट नीचा तो मत दिखाओ। ये तो मत कहो कि खराब हो गया और बर्बाद होने वाला है और खतरे में और फलना टीम का पता नहीं यार, बहुत सा आई वॉन्ट यूज एनी डायलॉग्स और एनी नेम जो इस तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा बस एक कहना है कि टू यू गाइज, टू ऑल दोज गाइज जो आप जाते हो मैच देखने के लिए, जो आप सपोर्ट करते हो अपनी टीम को, कि योर टीम नीड्स यू। यार इंडिया ने अपने घर पर सबसे बड़े स्टेडियम में, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उस भीड़ के सामने उस ऑस्ट्रेलिया से हार गई जिसको पहला मैच हराया था, जिसको उसके बाद सीरीज हराई, बस वो एक मैच हार गए, बस वो एक फाइनल हार गए। और कब हारे? जब पैट कमिंस ने बोला कि मैं इस पूरी भीड़ को शांत करा दूंगा, एंड उसने शांत कराया। जस्ट इमेजिन हाउ वी हैव फेल्ट। बट आई माई सेल्फ व्हेन आई वाज इन द ऑफिस, आई मेड अ वीडियो ऑफिस वाले उस पर, और आई वाज लाइक यार ठीक है यार हम हार गए, आई नो। मैं भी वहां बैठ करके तो पता आप, अगर मुझे व्यूज लेना है ना तो बहुत आसान है, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस गाली देना शुरू कर दूंगा कि यार क्या कर दिया, बेकार कर दिया, ऐसे कर दिया, और एक दो को टारगेट मैं पकड़ लूंगा। जैसे सपोज करो मैंने रोहित शर्मा को टारगेट कर लिया, उसको बोलना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया, उसके साथ वाले भी आएंगे, उसके जो नफरत करते हैं वो भी आएंगे। बट दिस इज नॉट द वे। लॉन्ग टर्म में अगर आपको चीज़ों को समझना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्रिकेट मैच है, एक एक मैच करके रेपुटेशन बनती है। अगर एक में खराब हुआ है तो आप उसको एंटायर हिस्ट्री मत बना दो, ठीक है, दे विल कम बैक। बट एट दिस मोमेंट मैनेजमेंट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आगे बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, enough of experiment, and fan needs to understand this that they need your support,
they have tried their best, they're still trying their best, and they'll keep on trying their best. आपको जहां पर लगता है ना इंसाफी, सॉरी सॉरी गाइज, तो आपको जहां पर लगता है कि गलत हो रहा है किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ, वहां पर यू रेज योर वॉइस. बट अगर आपको लगता है कि यार चीजें ठीक है, 19-20 हो रही है, देन इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट गिविंग देम द सपोर्ट दैट दे रिक्वायर्ड, जो आपने अब तक दिया है. सो आई नो थोड़ा सा प्रवचन जैसा हो गया ये वाली वीडियो, थोड़ी सी वैसा भाषण जैसा हो गया, बट आई रियली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि डोंट कम इन दैट लाइन जहां पर लोग खड़े होकर के अपनी ही टीम को गाली दे रहे हैं. बिकॉज क्रिटिसाइज करो, बट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो. ऐसा मत करो कि आप गाली देना शुरू कर दो यार अपनी टीम को. आई डिड नॉट लाइक इट व्हेन आई सॉ अ कपल ऑफ वीडियोस एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू ट्विटर एंड आई वाज लाइक यार क्या हो रहा है यार. I came here because I loved the way you guys support your team and you guys watch cricket. That is the main reason कि मैंने नेपाल क्रिकेट को फॉलो करना शुरू करा. And then because of 1 and 2 defeat, एक उधर A team से और एक इधर, you guys are like यार मतलब पता नहीं, but I really hope कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी होंगे इसमें. And I want you to stay positive and I want you to support your team because अभी आने वाला ACC प्रीमियर कप है, फिर बड़े टूर्नामेंट्स हैं. श्रीलंका से आई थिंक आपका पहला मैच है, वो वाला ग्रुप स्टेज जो है T20 वर्ल्ड कप का. So you have big teams coming up and your team needs your support. So मेरी तरफ से a very very good luck, all the best wishes for the finals, and I really hope कि नेपाल यहाँ से जीत कर जाए because नेपाल deserves to win because इन तीन टीम में नेपाल is the strongest. So आई थिंक इट्स टाइम टू रैप अप द वीडियो बिकॉज बहुत लंबी हो गई. लाइव रहते तो ज़्यादा मजा आता बिकॉज हम इंटरेक्ट कर पाते, बट नो प्रॉब्लम. आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जब मेरा ऑफ रहे, जब मैं फ्री रहूँ, तब मैं लाइव आऊँ, सो दैट मैं ऐसे कुछ कॉमन टॉपिक्स पे बात कर सकूँ. एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टेइंग इन टच विद यू गाइज, एंड बिकॉज यू गाइज आर सो सपोर्टिव. So I really hope कि I'll get you will give positive response for your team and I'll also get positive response towards this entire Nepal cricket nation. And till then, you guys take care and I'll keep on watching you. I'll keep on coming and talking to you. I'll keep on enjoying this. I hope so. So till then, take care and I'm leaving now. Bye bye.